सांचौर में एक 3 स्टार होटल कौशल के नाम से वो 4 इंच की पूरी पाइपलाइन उसके टांके में खाली होती रही पिछले 10 साल। और अभी वर्तमान में हमारी सरकार बनने के बाद हमारे एक पीएचडी के ईमानदार अधिकारी ने उस चोरी को पकड़ी और उस होटल को नोटिस दिया। इसी प्रकार से मेन लाइन में से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सैकड़ों कनेक्शन ले लिए। कोई बगीचा पिला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई फैक्ट्री चला रहा है। इसी प्रकार सांचौर की जनता, शहर की जनता 5 साल तक पीने के पानी के लिए। धन्यवाद सभापति महोदय। आज जिस विषय की हम चर्चा कर रहे हैं, आने वाले समय में और हमारे शास्त्रों में लिखा है कि तीसरा विश्व युद्ध जो है वो पानी के लिए होगा। तो इस बात से हम सब समझ सकते हैं कि पानी की वैल्यू क्या है और भविष्य में इसके लिए हमारी क्या योजना है। सभापति महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र सांचौर में 2008 से नर्मदा का पानी आ रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं पिछली हमारी भाजपा सरकार को और उस समय की उस व्यवस्था को जिन्होंने प्रयास करके जो पानी 2015-16 में आना था वो 2008 में सांचौर में ला करके सांचौर की जनता को लाभान्वित किया। और उसके आस पड़ोस में गुड़ा और अड़ोस पड़ोस के गांवों को भी उस पानी का लाभ मिला। वर्तमान में हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो जल जीवन मिशन का कार्य पूरे भारत में हाथ में लिया है, उसके बारे में मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहूँगा। वैसे जल जीवन मिशन का मतलब तो ये था कि भाई हर घर में जल हो, हर नल में जल हो, हर घर में नल हो। लेकिन पिछली कांग्रेस सरकार ने जिस प्रकार से टेंडर वगैरह दे करके जो आपाधापी करी है और जो उसमें भ्रष्टाचार किया है, उसका आकलन अगर करने जाएं तो मेरे लिए पूरा दिन भी कम पड़ेगा। मैं विधानसभा क्षेत्र में सांचौर में पूर्व की सरकार ने जल जीवन मिशन का कार्य मैसर जैसी कैसी और मैसर GVPRL को दिया गया था। लेकिन दोनों कंपनियों ने सरकार के इशारे पर भाजपा विचारधारा के परिवारों को उक्त योजना के तहत नहीं जोड़ा गया, क्योंकि उक्त दोनों कंपनियों से लोकल फर्म को सब टेंडर दिलवाकर भारी भरकम भ्रष्टाचार कर भाजपा विचारधारा के परिवारों को वंचित रखा गया। साथ ही तमाम जगह पर ऐसी जगह से पाइपलाइनें डाली गई जहां से वंचित परिवार फायदा प्राप्त नहीं कर सकते। जल जीवन मिशन के तहत पुनः वंचित रही उन ढाणियों व घरों को जोड़कर उनको फायदा पहुंचाया जाए, ताकि वे लोग भी पीने के शुद्ध पानी प्राप्त कर सके। उच्च जलाशयों को भी उल्टे सीधे बना दिए। उदाहरण के लिए ग्राम पंचायत भाटकी SR पंचायत के पश्चिम में बनाकर पूर्व की सप्लाई का सिस्टम रखा, जो सरासर गलत है। पश्चिम से पूर्व की ओर सप्लाई में हमेशा कठिनाई होती है। कई जगह पर मेन लाइन से को जोड़ने वाली डिस्ट्रीब्यूशन लाइन सब स्टैंडर्ड पाइप जमीन में डाल दिया, जो कि जांच का विषय है। उसमें लाखों रुपयों के पाइपों में भ्रष्टाचार हुआ है। ओरिजिनल पाइप उच्च गुणवत्ता वाले बाजार में बेचकर लोकल पाइप डाल दिए। पंचायत समिति चितलवाड़ा में जैसी कैसी कंपनी ने वहां के स्थानीय लोगों को पंचायत वाइज वर्क सबलेट किया था, जिसकी वजह से स्थानीय कार्य करने वालों ने राजनीतिक व्यवस्था से भाजपा विचारधारा के गांव ढाणियों को छोड़ दिया और पाइपलाइन को उल्टा सीधा घुमाकर डाल दिया, जिसकी दूरी कहीं पर 0.1 किलोमीटर से भी अधिक है, ताकि उन लोगों को जल जीवन मिशन में पेयजल का लाभ नहीं मिले। और कई जगह गलत जगह या विवादित जगह पर बूस्टर प्रस्तावित कर दिया, ताकि हमेशा विवाद होता रहे। उदाहरण के लिए पुरोहितों की ढाणी दाता बूस्टर वर्तमान में सरपंच के खेत में लगा दिया, ताकि पुरोहितों की ढाणियों को लाभ न मिल सके, जिसकी मैंने शिकायत जैसी कैसी कंपनी के अधिकारियों से की और उन्होंने उसमें सुधार करने का आश्वासन भी दिया, मगर अभी तक कोई सुधार किया नहीं है। पिछले एक बहुत बड़ा उदाहरण देता हूं सभापति महोदय, मैं इसके बाद खत्म करता हूं, ये लास्ट है। हमारे पीएचडी की 4 इंच की पाइपलाइन जो SC ST की ढाणियों को और दूसरे ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए लगाई थी, उसमें सांचौर में एक 3 स्टार
होटल कौशल के नाम से वो 4 इंच की पूरी पाइपलाइन उसके टांके में खाली होती रही पिछले 10 साल। और अभी वर्तमान में हमारी सरकार बनने के बाद हमारे एक पीएचडी के ईमानदार अधिकारी ने उस चोरी को पकड़ी और उस होटल को नोटिस दिया। इसी प्रकार से मेन लाइन में से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सैकड़ों कनेक्शन ले लिए। कोई बगीचा पिला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई फैक्ट्री चला रहा है। इसी प्रकार सांचौर की जनता, शहर की जनता 5 साल तक पीने के पानी के लिए तड़पती रही। मैं धन्यवाद देता हूं अभी की सरकार को कि जिन्होंने आने के बाद तुरंत इस व्यवस्था में सुधार करने के प्रयास किए हैं। मैं आशा करता हूं कि इस बात पर ध्यान आकर्षित करेंगे। और मैं धन्यवाद देता हूं हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी शर्मा को, जिन्होंने प्रत्येक विभाग में जल्दी नहीं होगा। मैं कह दूंगा देवासी जी, माननीय सभापति जी, वो मैं कह दूंगा जीवाराम जी का बाकी रहते पड़ोसी है। देवासी जी, माननीय सभा आप व्यवस्था देंगे। अंकित नहीं हो रहा, अंकित आप से चालू मतलब नहीं करो, है, आपका व्यवस्था तो समय हो, चालू बोलना है। तो आदमी चिल्लाएगा कैसे? रह गया होगा तो मैं बता दूंगा पड़ोसी है।